गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लेके आए आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल फोर्स। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर करवा दे कि सर वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या। अब तक तो हमने जो भी पढ़ा उसमें फोर्स कांस्टेंट था, यानी फोर्स चेंज नहीं हो रहा था। तो पहले ये समझो वेरिएबल फोर्स का मतलब जो फोर्स की वैल्यू टाइम एंड प्लेस के साथ चेंज होती हो। रिपीट, जो फोर्स की वैल्यू टाइम और प्लेस के साथ चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। रिपीट दोस्तों, जो फोर्स की वैल्यू टाइम और प्लेस के साथ चेंज हो रही है उसे हम बोलेंगे वेरिएबल फोर्स। तो आगे जाते दोस्तों वेरिएबल फोर्स को समझना है तो हमारे माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि सर ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला काइनेटिक एनर्जी। याद करो बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? वी नो दैट k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हमें जाना है उसकी डेल्टा k के अंदर, हमें जाना है फोर्स में। तो याद करो क्या करेंगे, हम उसका डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेशन कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हाफ मास वैसा का वैसा। दोस्तों याद करो v स्क्वायर का मैंने सिखाया था, जो पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। रिपीट, पावर है वो आगे आएगा, एक पावर कम होगा। और टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो लिखना पड़ेगा dv बाय dt। देख सकते हो दोस्तों, 2 क्या हो गया, कट हो गया। अब लिखा हो दोस्तों क्या आने वाला है, ये आ गया हमारा dk बाय dt, ये m, ये v, ये हो गया दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन। यानी फाइनली बोले तो a इज इक्वल टू dv बाय dt का हमने यूज किया। और सर क्या हो सकता है, और मैंने सोचना चालू किया दोस्तों, dk बाय dt को वैसा का वैसा रखा, m a को कुछ नहीं किया, v को थोड़ा दूर ले गया। क्यों ले गया उसका बात अभी करने वाला हूं। dk बाय dt m a। अब देखो इसको दोस्तों मैं dx बाय dt लिख सकता हूं। मैंने उल्टा सोचा कि अगर मैं वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो आप सब जानते हो वेलोसिटी मतलब चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन। दोस्तों ऐसा कुछ मेरे को मिला, तो अब मैंने ये सोचा कि दोनों साइड dt को रिमूव कर दूं। मजा आने वाला दोस्तों। ये dk को मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया, ये हो गया m a इंटू dx, यानी dk इज इक्वल टू, ये मैं लिख दूं फोर्स, ये मैं लिख दूं dx। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन लेना आऊं, ये दोनों साइड अगर मैंने इंटीग्रेशन ड्रॉ कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट की लिमिट हुई इनिशियल से लेके मैं फाइनल तक पहुंचा। बिल्कुल वैसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बाकी सब चीजों को वैसा का वैसा ही पुट कर दो, फोर्स बाहर निकल गया, dx वैसा का वैसा। अब देखो दोस्तों कि मैं इसको यूज करने वाला हूं, कुछ लाने वाला हूं, कुछ नया इक्वेशन हम लोग सोचने वाले हैं। तो क्या सोचा, dk का हम सब जानते हैं k हो जाएगा, लिमिट लिख दो दोस्तों कहां से कहां, इनिशियल से फाइनल। फोर्स को बाहर रख दिया, ये हो गया हमारा x, लिमिट इनिशियल से फाइनल। यानी लिखना स्टार्ट करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल वैसे फाइनल माइनस इनिशियल। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है मेरा दोस्त कि डेल्टा k इज इक्वल टू f डेल्टा x। आप सब जानते हो ये हो गया आपका वर्क। तो दोस्तों ध्यान से देखो, आपने वन डायमेंशन में, रिपीट दोस्तों, वन डायमेंशन के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन मेथड, डेरिवेशन मेथड आपने प्रूव कर दिया वर्क एनर्जी थ्योरम। दोस्तों वर्क एनर्जी थ्योरम। सर इसका मतलब इससे बेनिफिट क्या हुआ, ध्यान से देखो, इसका बेनिफिट ये हुआ दोस्तों कि ये आपको स्केलर से मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है सर, वर्क कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी थी, तो हमें पूरा समझ में आया। और क्या आगे हो सकता है सर, इसके आगे देखने जाओ ना तो आप उसके हिसाब से बेनिफिट देखो, ये वन बेनिफिट,
ये 2 बेनिफिट, ये 3rd बेनिफिट। बेनिफिट क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि डेल्टा के 0 है तो सीधी सी बात है उसका वर्क भी 0 हो जाएगा। वर्क 0 हो रहा है तो डेल्टा के 0, डेल्टा के 0 मतलब के कांस्टेंट। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब हाफ mv² कांस्टेंट। मास तो चेंज नहीं हो रहा, तो बच्चों समझ में आया कि v कांस्टेंट हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर v कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। यानी वैसा कोई भी प्रैक्टिकल सोचो कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन 0 हो रहा हो उसकी काइनेटिक एनर्जी का भी वर्क 0 ही होगा। जैसे कि आप सब जानते हो सर्कुलर मोशन, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी से यहां पे घुमा रहा हूं तो आप सब जानते हो उस पे वर्क नहीं होगा। रिपीट, उस पे वर्क नहीं होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। सर पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर आपका वर्क पॉजिटिव है, वर्क पॉजिटिव होगा तो डेल्टा के भी बढ़ेगा, यानी डेल्टा के को आप इंक्रीज करोगे। रिपीट करो दोस्तों, डेल्टा के को इंक्रीज करोगे तो आपका फोर्स भी इंक्रीज होगा, आपका वर्क भी इंक्रीज होगा। यानी कोई लड़का x पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है और मैं इसको पीछे से धक्का दे दूं, यानी मेरी फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है, रिपीट, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोस्तों मेरा वर्क भी बढ़ेगा। वर्क बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। हो जाए एग्जांपल? यस दोस्तों, याद करो एग्जांपल फ्री फॉल। एक हाइटेड बिल्डिंग है, बड़ी सी बिल्डिंग में से आप बॉल को छोड़ रहे हो, उसको पत्थर को फेंक रहे हो, जोर से फेंकोगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वर्क बढ़ेगा। अगर धीरे से फेंकोगे तो नॉर्मल तो लगने ही वाला है। सर मजा आ गया, ये भी क्लियर। उल्टा बोलो, अगर फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो आपका वर्क डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी, यानी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। SLOV क्या हो जाएगा दोस्तों? स्लो। सर ये स्लो हो जाएगा, SLOW, ये स्लो हो जाएगा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का कोई एग्जांपल दे सकते हो? यस दोस्तों, यही हम ऐसा बोले कि कोई लड़का है बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो देखो ये अपोजिट ग्रेविटेशन हुआ तो याद करो वो ऊपर जाके 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 यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो 1 सेकंड के लिए, माइनर सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा। तो ये देखो अगेंस्ट ग्रेविटेशन उसने किया ना, अगेंस्ट ग्रेविटेशन किया, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसका भी वर्क माइनस में गिना जाएगा। तो देख लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल फोर्स से हम लोग फॉर्मूला प्रूव करने वाले और उससे क्या क्या बेनिफिट हो रहा है वो हमने देख लिया। जो एग्जाम के अंदर लगातार आते रहते हैं, प्लीज 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 इसको अच्छे से लिख दो, मोस्ट IMP।